साथियों नमस्कार। बच्चा देते समय कठिन प्रसव हो जाना, यानी कि बच्चा मुश्किल से निकलना, और बच्चा निकल गया आराम से मान लीजिए, लेकिन जैर अटक गई। ये ऐसी समस्याएं हैं जो आगामी ब्यात में दूध को निर्धारित करती है। अगर इन दोनों में से एक भी प्रॉब्लम होगी तो आप मान के चलिए कि जितना पीक पर उसे आना चाहिए था, जितना दूध उसे देना चाहिए था, वो उतना दूध नहीं देगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आज के इस वीडियो में दो ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने बच्चा देने से पहले वो चीजें दे दी तो आप मान के चलिए कि बच्चा देते समय ये दोनों प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होगी, और ये दोनों प्रॉब्लम नहीं होगी तो वही दूध भी शानदार होगा। देखिए करना क्या है। हम हमेशा ही बात करते हैं कि आप ड्राई कीजिए पशु को, बिल्कुल ड्राई कीजिए। ड्राई में आप ड्राई फीड दीजिए, और अंतिम जो महीना होता है उसमें आप ट्रांजिशन फीड दीजिए। ये ट्रांजिशन फीड जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और चीजों को आप लोगों ने अपनाया भी है। बहुत अच्छा लगता है कि आप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन बात आती है कुछ विशेष चीजों की। यहां गड़बड़ी कहां होती है, कुछ भाई क्या करते हैं, अंतिम दिनों में घी यूज करते हैं, यानी कि घी अपने पशुओं को देते हैं। और घी में यह देखा गया है कि जहर अटकने की जो संभावनाएं हैं वो रहती है। हालांकि इसी प्रकार की चीज आपको देनी है जिसका नाम है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी चिकनाई युक्त चीजें हैं अगर आप अंतिम महीनों में दोगे तो जहर नहीं अटकेगी। तो उनकी माने तो वाकई घी भी काम करना चाहिए, और करता भी है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है सरसों का तेल। यानी मेरा निवेदन आप लोगों से यह रहेगा कि 2 लीटर सरसों का तेल जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ 10 दिन में, लगभग 10 दिन में मेरी गाय या मेरी भैंस ब्याने वाली है। आप सभी को पता है गायें जो है वो 9 महीने से ब्याती है, 9-10 दिन ऊपर ले लेती है। भैंसें 10 महीने से ब्याती है, कोई कोई 10 दिन ऊपर ले लेती है। तो आप ये देखिए पिछली बार कितने दिन लिए थे, या अगर फर्स्ट टाइमर है तो आप ये देखिए कि उसकी मां ने कितने दिन लिए थे, और ये क्लियर हो गया कि हाँ अब 10 दिन में बच्चा देने वाली है। वहीं से आप 2 लीटर सरसों का तेल ले आइए, 100 ml सुबह और 100 ml शाम को। कोई भी जो आप ट्रांजिशन फीड दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उनके साथ मिला करके देना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर 10 की बजाय मेरी भैंस ने तो 13 दिन ले ली। कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन आप लगभग 10 दिन पहले शुरू कीजिए। 10 से 15 दिन तक अगर ये हम दे देते हैं तो भाई किसी भी सूरत में ना बच्चा अटकेगा और ना ही जर अटकेगी, तो दूध शानदार होगा। पहला काम आपको ये करना है। सेकंड वर्क जो आपको करना है वो है दोस्तों गुड़ और अजवाइन वाला काढ़ा। हम बच्चा देने के बाद गुड़, अजवाइन, सौंठ, हल्दी और जीरा ये सारी चीजें लेते हैं, लेकिन यहां आपको क्या करना है, गुड़ और अजवाइन ही लेनी है। लेकिन ये देना कब है, इसको आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। ये देना है जब वो एकदम से अपना शरीर लूज कर ले, नंबर 1, थनों में दूध उतार ले, नंबर 2, और वल्वर पार्ट जो है वो भी लूज हो जाए, पुट्ठे पे खड्डे पड़ जाए, और तांते भी आने लग जाए। ये जो सिचुएशन होती है ना, इस सिचुएशन को आप समझ लीजिए, और जो ही ऐसी सिचुएशन आए उसी समय आप गुड़ और अजवाइन वाला काढ़ा ले लीजिए। अगर सर्दी का मौसम है तो आप आधा किलो गुड़ और 100 ग्राम अजवाइन ले सकते हैं, और इसको अच्छी तरीके से आप उबालिए। उबाल करके जो काढ़ा है वो पिला दीजिए। अगर गर्मी का मौसम है या उसे थोड़ी बहुत फूल पाछा दिखाने की शिकायत है तो मात्राओं को आधा कर दीजिए। ये कब देना है ये मैंने बता दिया कि जब सिम्टम्स आने लग जाए उस समय आपने दे दिए। अब भाई साहब सिम्टम्स तो आ गए थे कल ही, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं दिया, 24 घंटे हमारा नुस्खा दिए हुए हो गए, तो 24 घंटे बाद फिर से दे दीजिए। ऐसा करके आप 3 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आपका अनुमान कभी गलत नहीं जाता, मतलब जो सिम्टम्स आ गए हैं, डिलीवरी सिम्टम्स, उसके बाद वो बच्चा उसी दिन दे देगी। लेकिन बाई चांस ना भी दे तो 24 घंटे में एक बार और दे दीजिए, और फिर से 24 घंटे में एक बार और दे दीजिए। इस तरीके से ये गुड़ अजवाइन का काढ़ा 1 नंबर, और 2 नंबर जो मैंने अभी आपको मस्टर्ड ऑयल बताया, इन दोनों को अगर आप देंगे तो बच्चा देते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना बच्चा अटकेगा और ना जर। दूध वाकई शानदार होगा। तो ये बातों को आप पूरा ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आप कंप्लीटली डेयरी फार्मिंग नॉलेज चाहते हैं, आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं,
थोड़ी सफलता कम मिल रही है या आपकी डेयरी पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हमें वीडियो तो भेज ही सकते हैं, लेकिन आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जहां A to Z ट्रेनिंग होती है, कंप्लीट चीजों को समझाया जाता है। हर महीने की 5 तारीख से यह ट्रेनिंग शुरू होती है, तो इस महीने भी 5 तारीख से होने जा रही है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यह ट्रेनिंग अभी मात्र डाटा खर्च में हो रही है। 3 महीने की ट्रेनिंग है, जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि वाकई A to Z ट्रेनिंग मिली है और मुझे नॉलेज